अगर बेहिसाब दौलत चाहते हो तो अल्लाह के दो नाम या लतीफ़ू या वदूदू और कुल हुवल्लाहु अहद 30 मरतबा पढ़ लो, फिर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा पेश करने जा रही हूँ कि जैसे आप आज के दिन करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप अपने दिल की मुरादें पा लेंगे। और यकीन करें ये वजीफ़ा इतना आसान है कि इसे कोई भी शख्स बआसानी कर सकता है, क्योंकि ये सूरह अखलास का वजीफ़ा है। सूरह अखलास एक ऐसी सूरत है जो कि हर मुसलमान बहन भाई को ज़बानी याद होती है। कुरान हकीम की मुख्तसर तरीन सूरतों में इसका शुमार है। तकरीबन दुनिया में ऐसी कोई भी मुसलमान की ज़बान नहीं होगी जिससे कि सूरह अखलास ज़बानी ना आती हो। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्योंकि कहा जाता है कि नमाज में सूरह फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारक है सूरह अखलास ही है। नाज़रीन कराम, आज का जो वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें फजीलतें वुस्तें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए अल्लाह ताला बुजुर्ग व बरतर के दो नाम और सूरह अखलास से 30 मरतबा पढ़कर देखें तो इंशाअल्लाह ताला दौलत ही दौलत होगी। मुख्तलिफ अहदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े अजर व सवाब की बशारत है। और इसी तरह कुछ अमाल ऐसे भी हैं कि बज़ाहिर तो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, मगर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल और मंजूर नहीं होते, क्योंकि वह सब अमाल दुनिया की दिखाने के लिए ही किए जाते हैं। अक्सर लोग नेकी का काम करते हैं लेकिन सोचते हैं ताकि लोग मुझे भी नेक कहें, लेकिन इसके बरअक्स कई ऐसे अमाल भी बताए गए हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब तो है ही, उसके साथ साथ रिज़्क़ में वुसअत, बरकत, कशादगी और अल्लाह की खुशनुदी भी मिलती है। नाज़रीन, सूरह अखलास को एक बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। आज आपको एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताएंगे। आज के दिन किसी भी नमाज के बाद अगर आप सूरह अखलास हमारे बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं तो यकीन करें आप बस अगले दिन का सूरज निकलने का इंतज़ार करें, फिर इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, मुराद होगी, दिल की ख्वाहिश होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुराद को, हर ख्वाहिश को अपने न फजल व करम से पूरा फरमा देगा। अगर किसी वजह से या किसी सबब से आपकी वो हाजत पूरी ना हो सकी तो कम अज़ कम इस हाजत के लिए असबाब आना शुरू हो जाएंगे। इस सूरत की बरकत से बफज़ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आपके हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्नद अहमद की एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तमीर करेगा। उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उससे भी ज़्यादा और उससे भी अच्छे मोहलत देने वाला है। नीज़ मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके 10 जन्नत में एक महल तमीर करेगा। अबू अला की एक हदीस में है, जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ ले तो उसके 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में सूरह अखलास को आधे या 1/3 कुरान के बराबर करार दिया गया है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इससे आजिज़ हो कि हर दिन तोहाई कुरान शरीफ पढ़ लिया करो। लोगों ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इससे बहुत आजिज़ और बहुत ज़ईफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान के 3 हिस्से किए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद तीसरा हिस्सा है। मुस्लिम नसाई एक और रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया, क्या तुम में से भी इस बात से आजिज़ है कि वो रात को 1/3 कुरान पढ़ लिया करें? सहाबा किराम को ये बात बड़ी मुश्किल लगी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। नाज़रीन करम, सूरह अखलास में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और बेनियाजी की सिफ़त का जिक्र फरमाया है। सूरह अखलास का तर्जुमा है, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और उसके बराबर का कोई नहीं है। अल्लाह उस समत के कमालात बरक़ात बेशुमार है। उसके मानी है अल्लाह बेनियाज है,
अल्लाह की शान बेनियाजी, सफ़ात, समदियत यानी अल्लाह पर भरोसे की कई मज़हर है। यानी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बाकी सब अल्लाह के मोहताज हैं। उसको किसी की न्याज नहीं, यानी मोहताजीन है, और बाकी सब उसके मोहताज हैं। बेशक जब अल्लाह की सिफ़त का बंदा इकरार करता है तो वह अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी, बेबसी, इनकिसारी का वाज़िया इजहार करता है कि अल्लाह पाक, मैं बेबस हूँ, तू ही सारे जहाँ का कादर मतलब है, तू जो चाहता है वो भी करता है, और तू कोई भी कर ले, करने से किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं। फिर जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ अपनी आजिज़ी, बेबसी ज़ाहिर करके मतवज्जा होता है तो अल्लाह भी उसकी तरफ मतवज्जे होता है। नाज़रीन करम जी, एक ऐसा वजीफ़ा जो कि बहुत ख़ास और मुजरब है, जिसके करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो हर मुसलमान ही जानता है कि अल्लाह के नामों में बड़ी ताकत है और बड़ा असर है। अगर आप इस वजीफ़े को बाकायदगी के साथ करेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलें भी दूर कर देगा और आपके बड़े बड़े गम भी दूर कर देगा। अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस न हो। हर तकलीफ़ व आजमाइश और सहूलत व खुशी अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। इसलिए परेशानियों और मसाइब के हल के लिए भी हमें अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा होना चाहिए। अल्लाह की तरफ तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मतवज्जा हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अल्लाह को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। कुरान सुन्नत में इस बात से आगाह करते हैं कि अम्बिया इस्लाम के अलावा कोई फ़र्द बशर मासूम नहीं। हर इंसान से ख़ता, लग़्ज़िश और गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपने किए पर नादम और शर्मसार हो जाए, जिसे इस हकीकत का एहसास हो कि मेरा बदअमल महफूज कर लिया गया है और मेरा रब मुझसे इस बारे में यकीनन पूछेगा। यही वजह है कि साहबान ईमान को बार बार अपने गुनाह गुनाहों के सदेबाब की तरफ मतवज्जा किया गया है। कुरान करीम की अक्सर आयात मुबारका तौबा इस्तग़फ़ार की अहमियत बयान करती हैं। सैकड़ों हदीस मुबारका में वाज़िया किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बंदा गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद मायूस और परेशान हो जाए, बल्कि किताब मुबीन में खताकारों के साथ वास्ते साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि वह अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद का मफ़हूम है कि जो शख्स हर वक्त इस्तग़फ़ार में लगा रहे तो अल्लाह ताला उसके लिए हर दुश्वार से निकलने का रास्ता बना देंगे और हर फ़िक्र को हटाकर कशादगी अता फरमा देंगे और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे कि जहाँ से इसको गुमान भी ना होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई दुआ सिखाइए जो मैं अपनी नमाज में मांगा करूँ। उस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ही मशहूर दुआ तलीम फरमाई, जिसे आमतौर से नमाज में दुरूद शरीफ के बाद पढ़ा करते हैं। अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया है और नहीं बख्श सकता गुनाहों को, मगर तू ही बस मुझे बख्श दे, ऐसी बख्शी जो तेरी तरफ से, और मुझ पर रहम फरमा। बिलाशुबा तू बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। अब इस हदीस पाक में एक बहुत गौर करने की बात है। यह नमाज तो पढ़ी है जो कि सरासर खैर व बरकत और आफ़ियत है। अल्लाह ताला का फ़रीज़ा अदा किया है जिसकी नेकी होने में हम मुसलमानों को कोई शक व शुबा नहीं है। मगर सोचने की बात यह है कि यह फ़रीज़ा अदा भी किस अजीम हस्ती ने किया है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उन्होंने यह फ़रीज़ा अदा किया है, लेकिन उनको भी यही तालीम दी जा रही है कि नमाज के ख़त्म होने पर मग़फ़िरत की दुआ करो। इसकी वजह यह है कि अल्लाह जल्ल शअनु की बारगाह की शायान शान किसी से भी इबादत नहीं हो सकती। सिर्फ़ और सिर्फ इबादत किए हैं और हर वक्त मग़फ़िरत मांगने जाओ। गुनाह हो जाने पर तो सब सी तौबा इस्तग़फ़ार और नदामत का इजहार करते हैं, लेकिन मुखलसीन, मुकाम्मलीन और नेकूकार बंदे नेकी करके भी इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। और यह तर्ज़ ज़िंदगी इनको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जो कि सारी मखलूक से अफजल है। अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा मुकर्रर बंदे हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ अता फरमाया जो किसी को नहीं दिया। नाज़रीन करम, इसीलिए हम अपने अक्सर वीडियो में आपको इस्तग़फ़ार के बारे में बताते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सूरह इख़लास और अल्लाह पाक के 2 सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, जिनको आप अपनी हाजात के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। अल्लाह ताला के इस नाम की बड़ी बरकतें, फ़जीलतें और इसके बहुत से ख़वाइस हैं जो कि अकाबरीन कराम ने बयान फरमाई है। हमारा आज का ये वजीफ़ा भी सूरह इख़लास का ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इसे करने का तरीका कार ये है, आप एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, फिर एक बार मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। उसके बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है।
एक दफ़ा मेरे साथ भी दोहरा रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 30 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने 100 दानों की एक तस्बीह पर अल्लाह ताला के 2 नाम या लतीफ़ु या वदूदु या लतीफ़ु पढ़ना है और उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। नाज़रीन करम, दुनिया की हर मुश्किल का, हर परेशानी का इलाज इस वजीफ़े में हल मौजूद है। लेकिन वजीफ़े के साथ साथ अपनी 5 वक्त की नमाज भी मुकम्मल अदा करें, मसले के हल की मुकम्मल जस्तजू भी करें। ये वजीफ़ा रिज़्क़ के लिए बड़ा ही अनमोल वजीफ़ा है। इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ की कुशादगी होती है और बंद ताले खुल जाते हैं, फिर सब तंगी दूर हो जाती है। गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाए तो मग़फ़िरत तलब करने पर माफ़ी मिल जाती है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी हर इबादत में इस्तिग़फ़ार से आगाज़ करें, दुरूद पाक के बाद, ताकि हम पहले ही अपनी टूटी फूटी इबादत पर शर्मिंदगी का इजहार कर लें और वह इस अमल से राज़ी होकर हमारा अमल कबूल फरमाए। हमें इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ इस्तिग़फ़ार की कसरत फरमाते थे, तो हमें तो इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन करम, अपनी दुआओं में तमाम दुनिया के मुसलमानों को भी शामिल किया करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाक हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए। हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर की सख्तियों से महफूज फरमाए। हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में भलाई अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर व दुआ में याद रखिए। किसी भी नमाज के बाद हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील 121 मरतबा पढ़ लें। फिर दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी इंशाअल्लाह ताला। जो कुछ भी दिल में सोचा होगा वो फ़ौरन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करम, आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकतें, फजीलतें और वुस्तें पैदा फरमाएगा। आप लोगों ने अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए इस नाम को पढ़ना है। ये आयत पढ़ने से आपकी ज़िंदगी की जो तमाम मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो दूर हो जाएंगी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि तर्जुमा, अल्लाह ताला हमारे लिए ही काफ़ी हैं और बेहतरीन कारसाज है। जो जुमला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त कहा था जिस वक़्त उनको आग में डाला गया था, और यही कलमा हमारे आखिरी नबी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा कि बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फ़ौज जमा कर ली है, सो इनसे डरो। तो उस बात ने उन्हें ईमान में ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा हस्बुनाल्लाहि व निअमल वकील। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, तर्जुमा, कहो अल्लाह मेरे लिए, हमारे लिए काफ़ी है और वह क्या ही अच्छा कारसाज है। अल्लाह ही पर हम तवक्कुल करते हैं। इन कलमात को आप कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला तमाम ख़राब हालात में अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। और कसरत का तरीका क्या है ये इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। आपने हमारे बताए गए तरीके से पढ़ा और इसका विर्द किया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की फ़ौरी मदद हासिल होगी और फिर आपकी बड़ी से बड़ी जो परेशानियां हैं वो जल्द अज जल्द हल हो जाएंगी। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि अल्लाह पाक तो हमेशा यही चाहता है कि इसका बंदा उसकी तरफ रज्जू करे, सिर्फ़ उसी की इबादत करे, उसी से मदद मांगे और उसी से सवाल करे और किसी दूसरे के परवरदिगार का शरीक ना बनाए। अल्लाह ताला तो ख़ुद ही फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा, तू दुआ कर, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। मोहतरम नाज़रीन करम, ये कुरान पाक की एक आयत है और इस आयत को पढ़ने से इंसान का एतमाद और यकीन मज़ीद पुख्ता और मजबूत हो जाता है। और जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए हज़ारों रास्ते खोल देता है और उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। फिर इसकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर आपका दौलत का मसला है और घर में गुर्बत और मुफलसी है, घर में बहुत सी मुश्किलात आ चुकी हैं और आपके घर में बेबरकती और मायूसी आ चुकी हैं, या घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का मसला है जब बच्चे कहना नहीं मानते और नाफरमान हो चुके हैं,
मगर आपका जो भी मकसद हो या कोई भी मसला होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको के फजल व करम से वो हल हो जाएगा। इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप 5 वक्त नमाज की रूटीन बना लें ताकि वजीफ़े के बारे में कोई शक व शुबा न रहे और वजीफ़ा भी 100% असर दिखाए। अगर आपको किसी नमाज के बाद कहीं जाना हो, इसीलिए आप उस वक़्त उस वजीफ़े को नहीं कर सकते, तो जब भी आपको वक्त मिले तो आप इस अमल को कर सकते हैं। वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। इसमें आप वजीफ़े के लिए आपको टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। इस वजीफ़े को मर्द और औरत दोनों कर सकती हैं। घर में बेटियों के मसले होते हैं, दौलत के मसाइल हैं, बीमारियों के मसाइल हैं, औलाद के मसाइल हैं, कारोबार नहीं चल रहा या फिर कारोबार तो चल रहा है लेकिन मुनाफा सही नहीं हो रहा, मुनाफे में बरकती है, मनहूसियत है। नाज़रीन करम, आपका जो भी मसला है, परेशानी है, आप इस वजीफ़े को एक मरतबा शुरू कीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला इस आयत की जो बरकत है इससे आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आज का वजीफ़ा कुरान पाक की आयत का वजीफ़ा है। अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक इसे करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुश्किलात हैं फ़ौरी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन करम, वजीफ़ा शुरू करते वक्त सबसे पहले आपने नमाज पढ़नी है। जब मुकम्मल नमाज पढ़ लें तो वहीं बैठ जाएं। सबसे पहले एक मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ आप हमेशा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा करें। वैसे भी हर मुसलमान को दुरूद इब्राहिमी बाखूबी याद होता है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी दोहरा लें ताकि अल्लाह पाक हम सबको ढेरों ढेर नेकियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने यह दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद एक तस्बीह आपने करनी है। अगर उस वक़्त आपके पास तस्बीह नहीं तो आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, आप चाहे तस्बीह पर पढ़ें चाहे आप हाथ की उंगलियों के पोरों पर पढ़ें, एक ही बात है, लेकिन तादाद का ख्याल रखना है। फिर आपने 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब भी कोई इंसान सिर्फ़ अल्लाह का होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इस्तग़फ़ार की कसरत करे। और अक्सर उलमाए कराम की नज़दीक कसरत से मुराद ये है कि हर रोज़ कम से कम 300 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी भी तादाद आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतनी ज़्यादा तादाद पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अल्लाह पाक को वो लोग ज़्यादा पसंद होते हैं जो हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते हैं, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। आज दुनिया में जिधर भी देखो अल्लाह की कितनी मखलूक है, इनमें से कितनी दुनिया है यानी इंसान है, इनमें से चंद ही होंगे जो कि मुकम्मल दीनी अहकामात पर अमल दरामद करते हैं। बाकी तो हमारी तरह सब ही गुनाह करते हैं और फिर इसी गुनाहों के दलदल में धंस जाते हैं, यानी फ़र्ज़ नमाज छोड़ देते हैं जो कि एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। दिन भर बुरे काम करते हैं, किसी की बुराई करने लगे या गैबत और चुगली करते हैं, लेकिन फिर इन गुनाहगारों में से ही जो लोग गुनाह करके अल्लाह पाक से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो फिर अल्लाह पाक इनसे इतना खुश होता है कि उनका माफ़ फरमा देता है और इनको खूब नवाजता है। और वो जो कुछ भी मांगते हैं या जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं तो फिर अल्लाह पाक इन पर पूरा फरमाते हैं। नाज़रीन अकराम, जब आप इस अमल को कर रहे हो तो सिर्फ ज़बान से ही अदा ना करें, बल्कि अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है और अल्लाह पाक से ही सच्चे दिल से अहद करें कि आइंदा गुनाहों से बचेंगे। इसके बाद आपने एक तस्बीह या मालिक अल मुल्क की करनी है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत गनी कर देंगे और आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि आपके सारे
जो भी दौलत की वजह से मसाइल हैं, दुख तकलीफ़ परेशानी है, इंशाअल्लाह वो सब दूर हो जाएंगे। जो भी शख्स कसरत से इस किस्म का विर्द कर रहता है, अल्लाह पाक अपने फजल व करम से उसको माल और दौलत से मालामाल कर देता है। फिर बेशक आपके घर में परेशानी है, तंगदस्ती है या माल और दौलत की कमी है और आप बाज़ार या मार्केट से कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते और आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी अपना इलाज भी नहीं करवा सकते या बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं और इंतज़ार में है कि कब अल्लाह पाक अपने फजल व करम से आपके मसाइल दूर फरमाएगा। इसके अलावा आपकी दूसरी परेशानियां हैं, तो जो कोई भी आपका मसला है आप ये अमल करें और नमाज बाकायदगी से अदा करें, मुस्तकिल मेहनत और मसले के हल की कोशिश करें। फिर इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे और अल्लाह पाक अपने फजल व कमाल से आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि रिश्तेदार और हमसाया लोग आपके घर पर आकर आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है कि आपको इतनी दौलत मिली है, क्या आपकी कोई लॉटरी लगी है। मतलब ये कि जब अल्लाह पाक आप पर अपना करम करेगा तो सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपका जो भी मकसद हो वजीफ़े के दौरान आपके जहन में वो मकसद ही चलते रहना चाहिए। इसके बाद आपने ये आयत हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील, इसको आपने 121 मरतबा पढ़ना है। आप ख्वाह तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, चाहे आप अपने हाथ पर पढ़ लें, हाथ की उंगलियों के पोरों को इस्तेमाल करते हुए पढ़ें। आपको जैसे भी आसानी हो आप पढ़ें। तो जो भी आपका मकसद है वो आपके जहन में ही घूमता रहे और आपने ये वजीफ़ा करते रहना है। आपने 121 मरतबा हस्बनिल्लाहि व नेमल वकील पढ़ना है। इस अमल को करने से आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, या शायद ज़्यादा भी लग जाएं, कम भी लग जाएं, लेकिन आपका जो वक्त लगेगा वो कीमती वक्त होगा। लेकिन इसके बदले में इसके जो कमालात हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके हुक्म से आप खुद देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। फिर जब आप इसे पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे भाइयों और बहनों, इसके बाद आपकी जो भी हाजतें हैं, जो भी परेशानियां हैं या जो भी मसले हैं, वो तमाम अपने अल्लाह ताला बुजुर्ग व बरतर से मांग लेनी है और खूब गिर गिरा कर सच्चे दिल से और कामल यकीन के साथ दुआ करनी है कि अल्लाह तू ही तमाम जहान को पैदा करने वाला है, तू ही सबको रिज़्क़ देता है, अपने फ़ज़ल से मुझे भी अता कर। ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां और मुश्किलात दूर फरमा। ऐ या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे बंदों की खिदमत करूँ, मैं दूसरों के काम आऊँ, ना कि इन पर बोझ बनूँ। इसी तरह आपने दुआ मांगनी है, जो आपके मसाइल हैं, जो आपकी परेशानियाँ हैं, वो भी आपने अल्लाह ताला से मांगनी है। ये जो अमल बताया गया इसे दिन में सिर्फ़ 1 मरतबा किसी भी नमाज के बाद करना है। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं होता तो हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 111 मरतबा पढ़ लिया जाए और इसको कसरत के साथ पढ़ने से अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए। हर नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है और कोई भी काम रुकता नहीं है। और अगर कसरत से पढ़ा जाए तो बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला आपका काम इस तरह बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। यकीन का अमल कर साथ ये वजीफ़ा करना है। इस तमाम दुनिया व आखरवी का मकासद में कामयाबी का ज़ामन है। आखिर में खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आज का वजीफ़ा पढ़ा है, इसमें बाहसियत इंसान जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ फरमाए। आखिर में दुआ अल्लाह ताला हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए, हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, औरतों को घरों में पढ़ने की तौफीक दे, हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में भलाई नसीब फरमाए, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।